परमेश्वर का मैं स्तुति धन्यवाद करता हूं। जिस परमेश्वर दुनिया का मालिक है, उनके पहचान होने के वास्ते मेरी जिंदगी में आया हुआ आशीषों को जोड़कर मैंने सोचा हुआ तरीका में कुछ बातें आपके सामने में शेयर करना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। एक विषय मेरा दिल में आज आया है, मरना मजबूरी नहीं है, मरना मजदूरी है। मजबूरी मजदूरी, ये बात का मतलब समझने के लिए मैं आपको एक छोटा पॉइंट बताऊंगा। हमें एक पत्थर ऊपर फेंकेगा, वो पत्थर मजबूरी से नीचे आना ही है, ऊपर रहेंगे नहीं, क्योंकि उसका वजन और धरती का आकर्षण सिद्धांत उसको लेके आ रहा है। जिस तरह एक पत्थर पानी में डालेगा तो वो पानी में डूब के जाना है, ये भी मजबूरी है। इस तरह हम बोलेगा, एक आदमी या औरत माँ के पेट से जन्म लिया, वो मरना मजबूरी करके बोलेगा तो ये परमेश्वर जो दुनिया का मालिक है, हम जिस दुनिया में खड़ा है उसको बनाया और जिसने हमको बनाया, हमारा जन्म की जगह, जिंदगी का टाइम, माँ बाप, हमारे रंग, ऊंचाई, ये सब बातों को नीचे किया। ओ परमेश्वर ये बात को बोलता है गलत, बेटा मरना मजबूरी नहीं है। इसके बारे में हम लोग सारा सोचेंगे। आज से हम लोग इतिहास का देखेगा तो 6000 साल का इतिहास हमको अंदाजा मिल सकते हैं। ये 4000 साल मनुष्य था, मेरे पिता के पिता के पिता के पिता, ऐसा आके वंश परंपरा था और इन सबको बनाया परमेश्वर। तो परमेश्वर 6000 साल के पहले भी था। हम लोग आज 70-80 साल में जनरली मर जाते हैं, कुछ लोग 100 तक। लेकिन ये परमेश्वर जो सृष्टि करता है वो 6000 साल पहले ही अपना बाप का बाप को बनाया हुई है। इसका मतलब मिनिमम उनका उम्र 6000 साल के ऊपर होना है। तो ये बात तो हमारे दिमाग के हिसाब से थोड़ा अचंभा का असंभव की बात है। ये बात को पहचान होने के लिए हम परमेश्वर का वचन को देखेगा। परमेश्वर सीधा बोलते हैं, पर्वतों को बनने से पहले अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। बार बार बाइबल के अंदर ये बातों को दोहराया है। इसका मतलब परमेश्वर सनातन है, उसको ना कोई आदि है ना कोई अंत है। इस तरह करने वाला परमेश्वर के बनाए हुए हमें, आप एक बात समझने के लिए कोशिश करो, हम भी अनंतता में रहने के लिए बुलाए गए। इस वक्त मैं मृत्यु के बारे में आपको कुछ दो से बताना चाहता हूं। मरना दुनिया इसीलिए बोलता है कि खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? ये दुनिया में जीने का वक्त, ये शरीर के अंदर रहकर हमारे जान रहने का वक्त खत्म हो गया। इसका मतलब मृत्यु जिंदगी का अंत नहीं है। मृत्यु जिंदगी का ये दुनिया के माहौल से एक ट्रांसफर है और कोई जगह पे हम जाते हैं ये शरीर को छोड़कर। इसलिए हम अक्सर वो पद इस्तेमाल करते हैं, मर गया। मर के पड़ा नहीं बोलते हैं, मर गया। इसलिए प्रियो, ये बात को सबूत के साथ स्थापित करने के लिए परमेश्वर एक बार मनुष्य बनकर दुनिया में आया। वो ये बाइबल में लिखे रखा हुआ प्रभु यीशु का जीवन की कथा। यीशु के बारे में जनरली दुनिया ये सोचते हैं, अच्छा इंसान था, इतिहास में आया था आज से 2000 साल पहले, जिया, बहुत कुछ अच्छे काम किया, गरीबों को मदद किया, बीमारों को चंगा कर दिया, और एक दिन दुष्ट लोग मिलकर पकड़ के उनको क्रूस पर मार डाला। और लोग उधर ही चिल्लाते थे, अगर तू मसीहा है तो खुद को बचा ले। कहानी इधर खत्म हुआ नहीं है, ये बात आप समझना जरूरी है। यीशु मसीह इतिहास का व्यक्ति है, बाइबल बताते हैं। वो इतिहास का ग्रंथ ये भी बताते हैं, वो मर के खत्म हुआ नहीं। जैसे वो बोला था, तीसरा दिन वही शरीर में वो जिंदा होकर वापस आ गया। उनका कब्रिस्तान में भौजियों को रखा था ताकि लाज चोरी करके लेके लाई जाए, क्योंकि वो पहले ही बोला था। इसका मतलब यीशु मसीह का जन्म मृत्यु को खत्म करने के लिए आया। हम लोग जब मजबूरी से मरता है, प्रभु यीशु मरने के लिए आया, मर के इतिहास में जी उठकर आया और तीसरा दिन
प्रकट होकर 40 दिन तक दुनिया में रहा, 500 तक लोगों को मिला, बात किया, सबूत दिया और उनके चेलों को ये बोलकर भेजा, जाके ये सुसमाचार दुनिया को बता दो, जो मैंने किया बातों को मानने वाला, जैसा मैंने जीवित कराया वैसा वापस जीवित कराएंगे। यही है बाइबल का सुसमाचार का संक्षिप्त संदेश। प्रभु आप सबको आशीष दे।